औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसका इस्तेमाल किसी हद तक सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम पता नहीं लगता कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन किस सिचुएशंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। फिर इसी तरह इस ग्रामर पोर्शन के सिलसिले को कंटिन्यू करते रहेंगे। मजीद भी जो चीज़ें हमारे पास आएंगी ग्रामर में, जो चीज़ें आती हैं वो एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, जिंदगी ने अगर वफा की तो। चलिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीपोजिशन कहते हैं रूफे जार, का, के, की, जैसे उर्दू में ये होता है। किस तरह हम लोग सेंटेंस में ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है ओन और इन। ओन का यूज कैसे यूज करेंगे और इन किधर यूज करेंगे, ये हम लोग सीखते हैं। इसकी मिसाल बेटा, ओन जो है, ओन मिसाल के तौर पे मेरे साथ टेबल है, टेबल, और टेबल के ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया है, ऊपर रख दिया, तह के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑन टेबल। क्या कहूंगा, ऑन टेबल। और अगर मेरे साथ ऐसी से चीज है, मिसाल के तौर पे कोई टोकरी है, उसके अंदर मैंने बाल डाल दिया, कोई चीज डाल दी, तो उसके अंदर अगर मौजूद है तो वो क्या होगा, वहां पे इन यूज होगा। ठीक है। मिसाल, दूसरी मिसाल ये ले लें, फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर मैंने ये रख दिया है, तो ये क्या होगा, ये मार्कर जो है ऑन फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर है। और फुटबॉल के अंदर जो खिला, उसके अंदर कोई चीज है तो हम क्या कहेंगे, इन दिस। तो ऑन और इन में ये फर्क है, किसी भी चीज के ऊपर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो ऑन लगेगा, और उसके अंदर कुछ है तो वो क्या, वहां पे क्या यूज होगा, इन यूज होगा। इसकी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्या कहेंगे, हाँ, द बुक्स आर लाइंग, क्या आएगा यहां पे, टेबल। अभी देखें बेटा, ये द बुक्स आर लाइंग, खाली जगह, इन आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, टेबल। देखिए, डेफिनेशन के मुताबिक जो मैंने भी सीखा है, आपने भी सीखा है, वो क्या है कि कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन। तो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ना, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, द बुक्स आर लाइंग ऑन टेबल। तो ये हमारे पास क्या है, ऑन की मिसाल है। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो ऑन यूज होगा। और इनका यूज क्या होगा, क्या कहेंगे हम लोग, द स्टूडेंट्स आर इन द एग्जाम। कैसे था, एक मिनट बेटा मैं देख लूं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन हॉल, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, यहां पे क्या आएगा, एग्जामिनेशन हॉल या वैसे हॉल, तो इन हॉल आएगा। अभी आपके ध्यान में सवाल उठा होगा, यहां पे इन क्यों आया है। तो देखिए, हॉल के अंदर बच्चे मौजूद है ना, उसके अंदर मौजूद है, तो दैट इज वाई हम लोगों ने क्या, इन यूज किया है। तो ऑन क्या कहां यूज करेंगे, सरफेस के ऊपर हो कोई चीज तो ऑन यूज करेंगे, और अगर किसी चीज के अंदर मौजूद हो वहां पे इन यूज करेंगे। किसी हद तक मुझे भी, आपको भी समझ आ गई होगी ऑन और इन का यूज। अभी इसके बाद अगले स्टेप में आ रहा है इनटू। इनटू का यूज हम लोग किधर करेंगे, इनटू का यूज ऐसी सिचुएशन में होता है, मिसाल ले लें, अगर ये कोई भी चीज है और कोई चीज बाहर से अंदर को आ रही है, कोई भी चीज बाहर से अंदर को आ रही है, तो वहां पे इनटू यूज होगा। बाहर से अंदर को जब कोई चीज आ रही है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। ठीक है। इसकी मिसाल ये ले लेंगे, द कैट्स वाज जंपिंग, द कैट्स वाज जंपिंग इनटू द रिवर, द कैट्स was jumping into river। into क्यों आया, क्योंकि देखिए कैट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ना, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तो यहां पे क्या आएगा, into का यूज होगा। कोई भी चीज बाहर से अंदर को आ रही होगी वहां पे into का यूज होगा।
उम्मीद है आपको इनटू की भी समझ आ गई होगी कि कोई भी चीज अगर हमारे साथ बाहर से अंदर की तरफ आ रही होगी वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ये दो चीजें हो गई, ऑन इन और इनटू का यूज हमें किसी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कहां कहां पे चीजें यूज होती हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास आता है अराउंड। अराउंड प्रेपोजिशन कहां पे यूज होगा। अराउंड प्रेपोजिशन की मिसाल ये ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरे साथ सर्कल है ना, ये सर्कल है, इस सर्कल के इर्द गिर्द कोई चीज घूम रही है, इस सर्कल के इर्द गिर्द की कोई चीज, मतलब कोई ऐसा सर्कल गोल चीज है और उसके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है या कुछ ऐसी बात की जाए तो वहां पे क्या होगा, अराउंड यूज होगा। क्या यूज होगा, अराउंड यूज होगा। देखें यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स। क्या आएंगे, electrons are revolving around the orbit। कैसे, अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहते हैं, अपने मदार के गिर्द घूमते हैं ना, अपने शेल के गिर्द घूमते हैं, तो वो गोल सर्कल ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, अराउंड आएगा। किसी भी गोल सरफेस के इर्द गिर्द कोई चीज घूम रही है वहां पे हम अराउंड यूज करेंगे। उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी अराउंड का यूज किन जगहों पे होता है। पहले हम लोगों ने ऑन, इन, इनटू, फिर क्या अराउंड, अभी अक्रॉस। अक्रॉस का यूज सीखते हैं। अक्रॉस का यूज ऐसी से जगहों पे होता है, मिसाल के तौर पे हम लोग, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह देता हूं कि मेरे साथ ये रोड है, ठीक है, अभी कोई चीज किसी भी सरफेस को क्रॉस कर जाए, उससे निकल जाए, मतलब यहां से चलना किसने शुरू किया और ऐसे निकल गया, ठीक है, किसी सरफेस को क्रॉस करता जाए तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल यहां पे लिखी हुई है हमारे साथ, I saw him walking across the road। I saw him walking across the road। क्या मतलब, वो रोड से उसको मैंने क्रॉस होते देखा है, यहां से वो क्रॉस हो गया है, तो एक सरफेस से वो दूसरी सरफेस से गुजर जाए। N2 में क्या है कि एक सरफेस से दूसरे में गुजरे ना, उसमें ही रहे, या ऐसी सिचुएशन। अच्छा, N2 की दूसरी मिसाल ये ले लें कि मेरे साथ पानी है और मैंने उसको बाल्टी में डाल दिया है, तो यहां पे भी N2 यूज होगा, ठीक है। कैसे है, पोर वाटर इनटू द ब्रेकर या किसी भी चीज में जिसमें भी आप डाल रहे हैं, तो वहां पे भी इनटू का यूज होगा। देखें बेटा, मैं भी आप भी मिलके सीख रहे हैं, किसी हद तक इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं कि इनटू, ऑन, हमें पता हो, हमें आइडिया लग जाए कि ये जुमले में क्या यूज होगा। तो हम लोगों ने आप लोगों को निशानदेहियां बताई हैं और उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आखिरी हमारे पास क्या है, थ्रू। थ्रू का यूज आप ये देख लें, मिसाल के तौर पे किसी भी चीज से सरफेस से क्रॉस नहीं हो रहा, एक ही सिचुएशन को बता रहा है के जरिए। इसकी मिसाल ये ले लें, मेरे साथ ये मिसाल के तौर पे ये बहुत ज्यादा दरख्त हैं, किसी भी फॉरेस्ट में हमारे साथ आप बाहर गए बाग में और आपके साथ बहुत ज्यादा आपको दरख्त नजर आए, ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी नजर आया और कुछ नजर आया, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने थ्रू यूज करना है। मिसाल से सीखते हैं। मिसाल क्या है, मिसाल से हो सकता है आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दे वर मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट। दे वर मूविंग थ्रू फॉरेस्ट। तो यहां पे क्या लगेगा, थ्रू, मतलब किसी सरफेस से कोई क्रॉस नहीं हो रहा, कुछ वैसे जो मतलब वो फॉरेस्ट में घूम रहा है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थ्रू यूज करेंगे। किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस आएगा, किसी गोल सर्कल के घूम रहा है तो अराउंड आएगा, और ओपन चीज है किसी तय के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऑन आएगा, और उसके अंदर मौजूद है तो इन आएगा। और अगर हमारे साथ किसी बाहर की सरफेस से अंदर को कोई चीज आ रही है तो वहां पे इन2 आएगा। किसी हद तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 प्रेपोजिशन का यूज सीख लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में कह सकते हैं कि यार आपकी ये बातें हमें समझ नहीं है, आप अपनी मार गए हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।